ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि किसी भी सिद्धि को प्राप्ति के लिए या किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ की आवश्यकता प्रत्येक भक्त को पड़ती है, चाहे वह सिद्धि कर रहा हो या नॉर्मल भक्ति कर रहा हो। तो ये जो तरीके मैं नियम बता रहा हूँ, ये नियम आपको सभी को फॉलो करने चाहिए और इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप विशेष कोई साधना कर रहे हैं या सिद्धि कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आपको जो नियम रखने हैं वो नियम क्या क्या रखने हैं। तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम तो भूमि शयन करना होगा, दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और कम से कम बोलें, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना बोले, फालतू ना बोलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही मन इधर उधर भागेगा। सिर्फ और सिर्फ जो आवश्यक है सिर्फ उसी चीज़ का संभाषण करें और पाप कर्म से सर्वदा बचे रहें, क्योंकि पाप कर्म यदि किसी चीज़ से भी बनेगा, कोई भी शरीर से या मन से पाप कर्म बनेगा तो आपका जो साधना है, आपकी जो भक्ति है वह खंडित हो जाएगी। तो पाप कर्म से हमेशा बचे रहें और रोज़ पूजा करें। हर रोज़ जो आप साधना कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी ईश्वर की हर रोज़ अपनी जो रोज की दिनचर्या है उस पूजा को आप निरंतर करते रहें। हर रोज पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें और पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास रखें, उस साधना में विश्वास रखें जिस साधना को आप कर रहे हैं या जिस ईश्वर की आप भक्ति कर रहे हैं उस ईश्वर पर आप पूर्ण रूप से विश्वास रखें। तो ये आपको नियम 100% रखने हैं। और भूमि शयन अगर यदि आप नहीं कर सकते तो आप बेड का यूज कर सकते हैं, तख्त का यूज कर सकते हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना, आपको आलस्य नहीं आना चाहिए। ध्यान रहे, आलस्य से आपको बचना है। और जब भाई बार बार जब भाई यदि आपको आ रही है किसी कारण से तो भी मंत्र जाप में दिक्कत हो जाएगी, मंत्र जाप आपका सही रूप से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भाई आने से भी मंत्र जाप में दिक्कत होती है। और यदि आपको निंद्रा आ रही है तो भी मंत्र जाप करने में दिक्कत आती है। तो मंत्र जाप करते समय ये समस्या यदि आपको आ रही है तो मंत्र जाप को उस समय ना करें, उस समय इन चीज़ों से मुक्त होकर ही मंत्र जाप करें। यदि आपको बार बार छींक आ रही है तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, या आप किसी मंत्र को जाप कर रहे हैं, कुछ साधना जो एकांत में करनी होती है, एकांत में बैठ के पूजा करते हैं, तो यदि आप डर रहे हैं तो भी आपको उसमें दिक्कत आएगी, तब भी आप किसी भी मंत्र को, किसी भी साधना को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और खासकर अपवित्र अंगों को स्पर्श ना करें। मैंने अक्सर देखा बहुत से भक्तों को कि वो मंत्र जाप कर जाते हैं, कहीं खुजा मारी, कहीं तो गलत अंगों को वो स्पर्श करते रहते हैं। इससे मन में मलिनता आती है। तो गलत अपवित्र अंगों को कभी भी स्पर्श ना करें और क्रोध तो बिल्कुल ही त्याग दें। यदि आपको मंत्र जाप करते, पूजा करते क्रोध आ रहा है, किसी बच्चे पर बाहर कोई हल्ला हो रहा है, आप पूजा कर रहे हैं, बाहर कोई चिल्ला रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, तो वह पूजा किसी काम की नहीं, वह मंत्र जाप किसी काम का नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्रोध आ रहा है। क्रोध को बिल्कुल त्याग दें और बीच बीच में मंत्र जाप के बात नहीं करनी चाहिए। यदि आप बीच बीच में मंत्र के बात करते रहेंगे तो वह मंत्र सिद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित हो ही नहीं पा रहा है। और जल्दबाजी ना करें और मंत्र का अर्थ जानना अति आवश्यक है। जो मंत्र आप जाप करें उसका अर्थ आपको जानना आवश्यक है। मंत्र जाप का अर्थ जानकर ही उस मंत्र को जाप करना चाहिए। और मंत्र को यदि आप बीच में भूल जाते हैं तो भी वह त्रुटि है, उस त्रुटि को भी आप हटा दें। पहले मंत्र को पूरा कंठस्थ कर ले, याद कर ले, उसके अर्थ को समझ लें, फिर इन नियमों का पालन करते उसका जाप करें, तो आपकी साधना 100% पूर्ण होंगी। तो ये तरीका होता है जिस तरीके से साधनाएं पूर्ण की जाती हैं, जिस तरीकों से साधना में निर्विघ्न से उसके अंदर पावर आती है और हमें सिद्धि प्राप्त होती है। ये तरीका होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।